माय डियर कैंडिडेट, आज एक वीडियो अपलोड किया गया है अभिषेक चौरसिया का, जिसमें बेसिकली कैंडिडेट ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है क्यू प्लस में जब ज्वाइनिंग उसकी हुई है। ये सारे वीडियोस आपको एक इंस्पिरेशन, आपको एक प्रेरणा मिले आपको, और ये लगे कि वास्तव में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे हो रही हैं। ये चीज़ें आपको खुद समझ में आएंगी देखने से। काफ़ी चूंकि टाइम हो गया है, 9 बज गया है, तो आज एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है। मैं सीधे आता हूँ सीधे कंपनीज में। बेसिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह की से मोनी टीम में मार्केटिंग मैनेजर। हाँ, इससे पहले एक बात याद आई, वो अभिषेक सर ने डिस्कस करी तो मैं बात करता हूँ। हम जो कंपनीज में इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो मैंने देखा कुछ कैंडिडेट अपने घर की क्राइसिस या समस्याएं जितनी हैं वो सब गाने का प्रयास कर रहे हैं कंपनीज की ओर में। और कंपनी का जब रिपोर्ट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, तो वो हमसे कह रहे हैं जो व्यक्ति इतना समस्या से घिरा है वो कंपनी में काम कैसे करेगा। समझिए, समाज, कंपनीज पूरी बदल चुकी हैं, आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। कभी एक ऐसा समय आया करता था, कभी एक ऐसा समय हुआ करता था, आपकी दिक्कतों को देख के, परेशानियों को देख करके लोग आपके साथ में, या कंपनीज या कंपनी के ओनर किसी बात से प्रभावित हो करके वो आपको जॉब के लिए ऑफर करते थे और आपके लिए सिंपैथेटिक कंसिडरेशन लेते थे। आज ये समय नहीं रहा है। आज आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग करना पड़ता है। कहीं कहीं पे आपको अपनी इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। मैंने देखा है कि कभी कभी लोग बातों में जब आते हैं तो अपनी परेशानियों की कोई भी चीज़ सोचते हैं छूट ना जाए, पूरे इंटरव्यू में बता ही दें आज, और पूरा दही करके चले आते हैं। एक तरफ से चालू करते हैं और सामने वाला बंदा को जो बता रहा होता है उसको लगता है बस अब हमारी ये बात सुन करके ये बहुत बड़ा पैकेज दे देंगे और ये तुरंत ज्वाइनिंग कर देंगे। और उसके कुछ ही मिनट के बाद में फोन आता है, अरे आपने किसको भेज दिया। ये तो समस्याएं का पूरा मतलब पुतला है, ऐसे बोलते हैं। माय डियर कैंडिडेट, हर जगह लोग सिंपैथेटिक नहीं होते हैं। इम्पैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक नहीं होते। संवेदनशीलता आप उम्मीद इतनी ज्यादा मत करिए। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम है, उस काम को करने वाले उनको स्मार्ट, हैंडसम, स्मार्ट, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए। उनको इसमें कोई लेना दे, अगर वो ये करते हैं तो अपने रोल को वो अच्छा निभा नहीं पा रहे हैं। सपोज करिए आप हमारे पास में आते हैं, मैं आपकी चीजों को जज करता हूँ और आप परेशानियों का पुलिंदा लेकर के चले आते हैं, तो हम लोग भी उस कैटेगरी को अलग कर देते हैं कि ये बहुत परेशानी वाले हैं, इनके पास समस्या खत्म नहीं होने वाली है। और आप एक बात को समझिए, समस्याओं को खत्म करने के लिए संस्थाएं नहीं होती हैं। वो अपना, उनका एक पार्ट है कि उनका ये काम अदा हो पाए, उसमें ही आपको सब मैनेज करना है। इसलिए हर जगह कृपया करके वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू जाते हैं उनको अपने घर के बारे में क्या बताना है, कैसे बताना है, कैसे रखना है, क्या चीज नहीं बतानी है, इसकी भी आर्ट आनी चाहिए। बहुत बड़ी उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं उस समाज से जहां पर अब सब कुछ बदल चुका है, जहाँ पे लोग इस बात, ये कोई बुराई का सब्जेक्ट नहीं है कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्रेशर के लिए भी उनको सोचना चाहिए। ये सारी बातें, प्रोफेशनल कंपनीज का आउटलुक नहीं रह गया है। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप खुद अपनी परेशानियों को मैनेज करते हुए, कंपनीज में जॉब करते हुए, आपको अपने लेवल पे, माइंड पे, थॉट लेवल पे मैनेज करना है। आप खुद क्यों नहीं अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। एक कैंडिडेट को अगर कैपेसिटी, क्षमता डेवलप कर दी जाए तो निश्चित रूप से वो उन चीजों को मैनेज कर लेगा। कभी कोई बिहेवियर में खराब बोल रहा है, कभी लोग उसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, कभी टाइमिंग नहीं उसके हिसाब से मिल रही है। अरे इसमें, इस लिस्ट में जाएंगे, बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी कल मेरे पास में एक कंपनी की आई कि उन्होंने हम मुझे इस टाइम पे चाय नहीं दिया करते थे, चाय नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई। और मेरे पास इस बात को कहा भी कि सर पहले वो जो कैंडिडेट, पुरानी कैंडिडेट थी, तो उसके सामने तो चाय मिलती थी, मुझे चाय भी नहीं मिल रही है। और उस कैंडिडेट ने हमसे उम्मीद करी कि मैं इस बात के लिए वहां पे कहूं भी। तो
बाय द वे की बात है कि उस दिन उनका फोन भी आया तो मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया। तो उन्होंने कहा ये आपको कैसे, किसने कहा? जिसने कहा उसको कॉन्फ्रेंसिंग में कहिए, मिलाइए, बात करिए। और उसी दिन मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश करी कि लाइए उसके लिए सिंपैथेटिक होकर के ऐसे जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। उसी दिन वो फायर कर दी गई कि ये बातें करके कंप्लेन बताना किसी संस्था को। उसी दिन आकर के शाम को मेरे पास फोन आया, माय डियर कैंडिडेट, चाहे ना मिले बट नौकरी है, आपका काम चल रहा है, घर की बात चल रही है, छोटी बातों से थोड़ा उठ जाइए, छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब कर रही, बड़े बन जाइए। इसलिए ये बात याद आ गई, मैंने बता दिया आपको। थोड़ा सा इन चीज़ों में ध्यान रखिए, समस्याएं ना गाइए। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज में। मोनी टीम में मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। ई कॉमर्स आपका बैकग्राउंड अगर है तो बहुत अच्छा है। 50 to 70 का पैकेज है, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। श्रीहंस एनर्जी में प्रोजेक्ट मैनेजर 70 का पैकेज है। प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल नॉलेज जिसके पास में अगर है तो सीएनसी मशीन इंस्टॉलेशन जिसको नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छा है। ये 3 प्रोफाइल है, तीनों में पैकेज की कैटेगरी अच्छी है। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। ऑल टाइम होटल में फीमेल रिसेप्शन विद गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, बिठूर की रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट बिजनेस में एक्सपीरियंस बिलिंग ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जिनको अच्छा मतलब इंग्लिश बोलना भी अच्छा आता हो, एक्सेल अच्छी हो, स्टॉक ऑफ फार्मेसी आइटम्स, कटिंग इनवॉइसेस ऑन डेली बेसिस, हैंडलिंग कैश, ये सब भी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। इस सब में ये सब चीजें हैं, सब कुछ इसमें शामिल। देखिए परफेक्ट बिजनेस में भी आ गया। इन्होंने जो मुझसे कहा इस प्रोफाइल को मैं अगर कहूँ आपसे, ये फ्रंट ऑफिस कम बिलिंग ऑपरेटर है। अब यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल के लोग इनके पास आते हैं उनसे बिल उनका बनाना है, तो उनसे हैंडल करना अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जब बिल बनाया जाता है तभी उनका मूड खराब होता है, तब उनको हैंडल कर लें, काउंसिल कर लें। अरे परफेक्ट वेलनेस में आप वेलनेस के लिए जा रहे हैं, अब आपका बिल उन्होंने बना दिया, अब आप कह रहे हो कि ये दो, अब कह रहे हैं कह रहे हैं ऐसे कैसे, तो उनके साथ एटिकेट्स हो प्रोफेशनल बोलने के, बिल सही तरीके से उनसे आप हैंडल कर पाए, सही तरीके से उनको आप मैनेज करके उनसे बिल निकाल पाए और दे पाए। तो उसके लिए थोड़ा सा बोलने की एटिकेट चाहिए। कहा जाता है ना आजकल कि आप सीधे किसी से कुछ मत मांगिए, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मांगिए, इतने घेर के मांगिए कि उसको पता ना चले कि मांगा। इसी की पढ़ाई होने लग गई है आजकल, ये प्रोफेशनल एटिकेट्स आ गए हैं। तो अभी जैसे अकाउंटेंट एक दो चले गए, वो उन्होंने हमसे बताई, फीडबैक भी बताई कि सर कभी कभी कोई अकाउंटेंट आ जाता है, वो बड़ा मतलब वो तो इतना भयंकर आर्गूमेंट कर रहा है, बिलिंग कम ले रहा है, लड़ जाता रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों को मत भेजिए। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, लड़ाके नहीं चाहिए इसमें हमें। इसमें इनको मतलब कह भी ले, काम करा भी ले और किसी को बुरा लगे भी नहीं, ये जो आर्ट है उसको वो वाले कैंडिडेट चाहिए। एस्ट्रल लिमिटेड में सेल्स ऑफिस सीनियर ऑफिसर चाहिए। ये लगातार रोज आप सुन ही रहे हैं, आप भी उब गए होंगे, हम तो रोज बता ही रहे हैं आपको। मेंटेनेंस मैकेनिकल, देखिए इस कंपनी में ये जनरल तरीके से कोई भी तुरंत फाइनल नहीं होता है। आगे चल दिए और वो बता दिया मेंटेनेंस के हैं। अरे होम मेंटेनेंस को तो दिखना चाहिए रिज्यूम में, भारीपन कहाँ मेंटेनेंस के, वो कहाँ से आए हो, क्या है, भारीपन आना चाहिए, तब इस तरह की कंपनी में। ये एक ऑर्गेनाइज कंपनीज होती है, इनमें आने का मतलब आपका पूरा लाइफ का साइकिल चेंज होता है, जिसका फायदा आपको आगे मिलता है। लाइजनिंग ऑफिसर हु कैन हैंडल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 10 लाख, ये तो धुआंधार चली रही है प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में जिनका लाइजनिंग मतलब जुगाड़ से सारे काम गवर्नमेंट ऑफिसर से करा ले, इतनी अच्छी कला हो, इंग्लिश भी बोल ले, बढ़िया सा सेट भी कर ले, सब काम करा के चले आए ऑर्गेनाइजेशन का, और मालिकों को कहीं जाना भी ना पड़े और बाद में देखें उन्होंने इतना काम कर लिया। तो वैसा बंदा हो, उसको लॉ के बारे में पता हो, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी कर ले और सेटिंग करके सब काम करा भी ले, प्यार से बढ़िया उनको मैनेज भी कर ले, इस तरीके की प्रोफाइल है ये। ठीक है, इसमें लॉ के बारे में उसको थोड़ी सी पकड़ भी हो। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर हैविंग नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट में इनको चाहिए। रोटोमेक पंप में इनको चाहिए बीटेक मैकेनिकल कैंडिडेट, इनको रिक्वायरमेंट है। स्टोर सुपरवाइजर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। रोटोमेक पंप में जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है। बीके पैकवेल में स्टोर सुपरवाइजर चाहिए। नवजीत इंडस्ट्रीज में जूनियर अकाउंटेंट कम ऑफिसर
ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ टैली, लेटर ड्राफ्टिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने कल भी कहा है, आज क्यों कह रहा हूँ? कल भी इसी वीडियो में ये कंपनी कही थी, आज क्यों बता रहा हूँ? आपको मैं अलग शर्ट में नया व्यक्ति दिखाई दूं कि ये रिक्वायरमेंट जिंदा है। ऐसा नहीं कि उसी वीडियो को मैं चाहूं तो कट पेस्ट करके आपको डाल सकता हूँ, इधर काटा उधर काटा इधर बना करके भेज दिया। नहीं करता हूं मैं आपसे, रोज मैं आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी में जोड़ देता हूँ। इसलिए जोड़ देता हूँ कि जो बातें होती हैं कंपनीज की, वो बातें भी आपको नहीं पता चले, जिससे कि आपको रिक्वायरमेंट और क्लियर हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए चाहिए हमको। के प्लास्ट इंडस्ट्रीज में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए जिसको टैली और जीएसटी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब आता हो, जीएसटी में काम किया हो उसने। आई डिजाइन में स्टोर सुपरवाइजर, सिविल साइट सुपरवाइजर चाहिए। कपला ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर 50 का पैकेज है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, पीएलसी नॉलेज के लिए चाहिए, परचेज एग्जीक्यूटिव चाहिए। लोहिया कॉर्प में मशीन शॉप 6 लाख टू 10 लाख चाहिए। माइक्रोन इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस 35 का पैकेज है। के प्लास्ट में मार्केटिंग मैनेजर 50 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। जीरो इंटरनेशनल में बिजनेस डेवलपमेंट एक्सक्यूटिव, बैकएंड एचआर एक्सक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, ये इंटरव्यू चल रहे हैं। श्याम उद्योग में सुपरवाइजर फायरमैन रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में रीजनल सेल्स हेड, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। हैवल्स में दिल्ली में वेयर हाउस मैनेजर, एचआर कम एडमिन मैनेजर, वेयर हाउस इंचार्ज, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एमएचई ऑपरेटर, पिकर्स, रिकॉर्ड कीपर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एरिया सेल्स मैनेजर के रिक्वायरमेंट सेल्जर होम केयर में है। होंडा में फीमेल रिसेप्शनिस्ट, सीआरई सीआरएम में गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस्ड स्टोर इंचार्ज कीपर का रिक्वायरमेंट है अर्जेंट। मेंटोरा ग्रुप में ऑपरेटर सुपरवाइजर ग्रेड सोप प्लान के लिए चाहिए। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइसेंसिंग मैनेजर 35, लैब केमिस्ट, फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद गुड कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज चाहिए। एमपी बिरला में सैप ऑपरेटर, टेली ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डायनेमिक पर्सन सुपर हाउस में जो फॉरेन ऑपरेशनल प्रोफाइल में जिसने काम किया हो। इंडकोड कंपोनेंट में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। राधा रमन में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में स्टोर सुपरवाइजर चाहिए। कैलिन लाइट्स में प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर स्टाफ और स्टोर कम ऑपरेटर के लिए चाहिए। भारतीय एग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन के लिए चाहिए। इंडस्ट्रियल टेक्नो में क्वालिटी 3 कैटेगरी में चाहिए, अकाउंट, सेल्स, सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट्स, की गई आपके साथ में जो भी ये प्रोफाइल लिस्टिंग होती है, जितनी हम आपके साथ शेयर करते हैं, इन सब में जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं वो वाकई में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वीडियोस पुराने देखते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए, जेडी सेशंस को मिस मत करिए। कई लोग जेडी सेशन को मिस कर रहे हैं ट्रेनिंग में, ट्रायल्स में, और इंटरव्यूज के लिए अभिषेक सर से कोऑर्डिनेट करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई श्योर जॉब .com। थैंक यू।